बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के पूरी पंचायत में आया हुआ हूँ। यहाँ हमारी मुलाकात यहाँ के मुखिया हैं दीनानाथ राय, साथ साथ भाजपा में भी वो राजनीति करते हैं। वो रोहतास जिला के जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, भाजपा किसान मोर्चा से। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि डिहरी के विधायक जो आरजेडी से हैं और उन्होंने आज से 15 रोज पहले कहा कि देवी दुर्गा माँ जो है वो काल्पनिक नाम है और उनके बारे में बहुत सारी चीज बोले जो सनातन धर्म को सीधे सीधे मतलब एक तरह का कह लीजिए कि ज़हन को कितना बुरी तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है। और अभी श्री राम भगवान जो पुरुषोत्तम, जो हिंदुस्तान क्या दुनिया में लोग श्री राम के नाम को इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं और पुरुषोत्तम उनका नाम हुआ, उनको भी उन्होंने आज काल्पनिक का रूप दिया है। दीनानाथ राय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके बाबा दर्शन न्यूज़ चैनल को, साथ साथ आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देखिए, फतेह बहादुर जी का जहाँ तक बात है तो इनका कोई अपना कुछ है नहीं। इनके शीर्ष नेता जो हैं लालू जी, राबड़ी जी, पूरा दुर्गा पूजा में, दशहरा में, हर पंडाल में जाके इन्होंने माथा टेकने का काम किया है, आशीर्वाद लेने का काम किया है। धर्म में काफ़ी आस्था वो रखते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो ये तो अपने नेता को ही नहीं मानते हैं, आदर्श को, तो इनके बारे में कहा जाए ये तो दुर्भाग्य की बात है। वैसे इनको किसी भी धर्म, किसी भी आस्था के प्रति के खिलाफ में बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और इनको इस तरह के भाषा, इस तरह का किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी देवी दुर्गा के खिलाफ बोलने का कोई राइट नहीं है। वैसे भी सार्वजनिक आदमी है, एक क्षेत्र के विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे लोगों को तो इस पे बिल्कुल इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितना भी भर्त्सना की जाए कम है। रहा बात इस तरह का इन्होंने क्यों बयान दिया, एक दिन हमको जहाँ तक जानकारी है, जा रहे थे पटना, इनका गाड़ी रोका, इनका गाड़ी उतर के कहा, इनका परिचय दिया, विधायक जी का गाड़ी है। कौन विधायक? फतेह बहादुर जी हैं। वहाँ के थाना स्टाफ बोला कि कहाँ के फतेह बहादुर जी विधायक हैं? तो डिहरी के विधायक हैं, आप नहीं जानते हैं? इनको लगा कि हम विधायक हैं, हमको तो कोई जानता ही नहीं है बिहार में। तो अपने को थोड़ा सा हाईलाइटेड करने के लिए कि हमारा भी नाम बिहार के लोग जान जाए इस तरह के बयान से, तो अपने को केवल ये हाईलाइटेड करने के लिए इस तरह का बयान दिए हैं। ऐसे बयान को हम और कोई भी सभ्य समाज पुरजोर निंदा करता है और इस तरह का बयान हम सलाह देंगे इनको, क्योंकि ये सार्वजनिक आदमी है, इस तरह का इनको बयान नहीं देना चाहिए। शिवसागर में उन्होंने कल एक प्रोग्राम में वो शामिल हुए, जो प्रोग्राम बिल्कुल बहुजन के लोगों ने करवाया था और काफ़ी इनकी वाहवाही वहाँ। देखिए, समाज है, समाज में बहुत तरह के लोग हैं, तो इस तरह के बयान इन्होंने दिया है, इसके लिए इनका वाहवाही नहीं हुआ होगा। कुछ काम उस तरह का किए होंगे अपने क्षेत्र में, जिसके चलते हो सकता है कुछ लोग वाहवाही किए होंगे। इस तरह के बयान का कोई भी निंदा करेगा, कोई इसको इस तरह के बयान का सपोर्ट नहीं कर सकता है। हमें जहाँ तक, आप भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, 2024 के बारे में क्या सोचेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भगवान करे कि हैट्रिक वो लगाएं, इसलिए कि उनकी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की एक भारत में जो उन्होंने रणनीति चलाई है, वो पूरा दुनिया उसको उन कार्यों को बड़े मतलब गंभीरता से। देखिए, 2024 में पुनः भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से 303 प्लस आ रही है। आप निश्चिंत रहिए, कोई इसका मैटर ही नहीं है।
2024 में 303 ये बिल्कुल अपनी डायरी में हम इसको लोड 303 प्लस बीजेपी निश्चित जीत कर आएगी और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार फिर बनाने जा रहे हैं। देखिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कुछ है। ये लोग केवल अल्पसंख्यकों को इस देश में डरा कर रखने का काम किया, केवल तुष्टीकरण करने का काम किया इन्होंने। हम लोग देश को परम वैभव की ओर लेके जा रहे हैं। हम आज देखिए विश्व के 5वां अर्थव्यवस्था में इंडिया का नाम आ गया। आज हमारा कहाँ स्थान था इसके 2037 जो आंकड़ा बता रहा है कि 2037 में हम लोग जो है विश्व के नंबर 1 जा रहे हैं। 30 साल का विजन हम लोग पेश किए हैं। यहाँ तो 75 साल से सरकार चल रहा है। कोई था विजन? केवल था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा आज तक, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटा आज तक। लेकिन हम लोगों का विजन है 2030 तक भारत को विकसित राष्ट्र के श्रेणी में लाके खड़ा कर देना है। और उस विजन पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, सबके हित में काम कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास। ऐसा नहीं कि फलाना का विकास, परिवार का विकास, परिवार का विकास नहीं। ये सब पारिवारिक पार्टी है। ये लोग सामाजिक पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। या इस जितना भी बीजेपी के छोड़ के पार्टियां हैं इस देश में, केवल परिवार का बढ़ावा देने वाला है। ये कहता है कि हम इस समाज से हैं, इस समाज का भला करेंगे, लेकिन कोई समाज का, कई गो यादव का भला हुआ? केवल इन लोगों के बच्चों का भला हो रहा है ना। ये लोग बच्चा आराम से हमारा खेलता रहे, यही लिए इस लोग पार्टी बनाए हैं। लालू जी का बच्चा सत्ता में रहे, सोनिया जी का बच्चा सत्ता में रहे, मुलायम सिंह का बच्चा सत्ता में रहे। अपने बेटा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। देश को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देश के विकसित राष्ट्र के श्रेणी में ला करके 30 साल के अंदर खड़ा करने का काम ये लोग दिन रात कर रहे हैं। ये लीलारी पंचायत के मुखिया हुए और भाजपा के नेता भी हुए। इन्होंने एक एजुकेशन पर्सनालिटी की तरह अपनी जो बातें रखी हैं। इनका जो है एजुकेशन क्या है मैंने तो पूछा नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ऐसे ही मुखिया का होना ज़रूरी है हर पंचायत में, जो अगले के लिए एक पोलाइटनेस की स्थिति बन जाए, यानी विनम्रता इनके अंदर देखी गई। इन्होंने राज्य सरकार के लोगों पर भी हमला किया और केंद्र सरकार में अपनी तारीफ भी इन्होंने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा दर्शन न्यूज़ में समय देने के लिए। बहुत बहुत अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।